जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। पेज ऐसे निकाल लेती हूँ। हनुमान जी अंगूठी देते हैं, सीता माता को शांति आती है, शोक करते हैं और उनको सांत्वना देते हैं कि सीता माता ले तो मैं आपको साथ जाऊं, पर मैं चाहता हूं कि ये यश मेरे प्रभु राम को मिले, रावण को मार कर आपको लेके जाएं, आप राम जी के साथ जाओ। करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, आपको साथ लेकर जा सकता हूँ। तो आगे कहते माता अब आपको जैसे विश्वास नहीं आया था, ऐसे आप मेरे को कुछ ऐसी निशानी दो कि मैं राम जी को जाकर दूं और राम जी समझ जाएं कि मैं आपके दर्शन करके आपकी पता लगाकर आपको देखकर जा रहा हूं। तो सीता माता अपना चूड़ामणि देती है। राम जी लेके जाते, हनुमान जी लेके जाते हैं। जब जाते हैं राम जी और जब दूर से देखते हैं, कहते हैं और जो सेना खड़ी थी वानरों की, वो देखते हैं, इशारा करते हैं भी हनुमान जी आ रहे हैं, काम बन गया है। तो वो कहते हैं, उछलने लग जाते हैं। जो वानर सेना बाकी थी जल्दी जल्दी जाते हैं राम जी के पास। राम जी, हनुमान जी बहुत खुश आ रहे हैं। सीता माता का पता लग गया, राम जी को तो पता ही था, राम जी तो एक नरलीला कर रहे थे। तो जब जाते हैं फिर वो चूड़ामणि देते हैं। जैसे चूड़ामणि लेते हैं, राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते विदेही, मैं बस थोड़ी देर और इंतजार कर, मैं आने वाला हूँ और अधर्म का नाश और धर्म की विजय करने वाला हूँ। देव विशाल परम हरि मंदिर के मंदिर से हनुमान जी ना वो क्या करते हैं, हनुमान जी सच पहले करते हैं। 4-5 पेज निकालती हूँ। हनुमान जी क्या करते हैं कि इतने में वो जब कहते हैं चूड़ामणि दी, अंगूठी दी, चूड़ामणि ली, कहते माता मेरे को भूख लगी है। तो बोलती रास्ते में तेरे को इधर तो बड़ा निशाचरों का है, फल फूल बड़े लगे हुए थे, राक्षसों को क्या पता फल क्या चीज होती है, लदे पड़े थे। हनुमान जी ने कहा माता मैं खा लूं। बोलती खा तो लो, पर राक्षस आ जाएंगे मारेंगे तेरे को। बोलते माता उनको कोई परवाह नहीं है, तू मेरे को आज्ञा दे दे कि मैं खा लूं। माँ बोलती मेरे को बहुत भूख लगी है, रास्ते में सारे मेरे को खाने वाले तो बहुत मिले हैं लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं मिला, माँ ही खिला सकती, आप मुझे आज्ञा दो। सीता माता कहती जाओ खाओ। वहां से आज्ञा ली और पेड़ उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे, खाने लगे। अक्षय कुमार आ गया, उसने आके अक्षय कुमार को मारा रावण, हनुमान जी ने। फिर हल्ला पड़ा, जाके बताया रावण को। रावण तो समझ गया था, उसने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा, बंधना तो नहीं था, एक ब्रह्मा जी की आज्ञा मानने के लिए। हनुमान जी ये सिखाते हैं कि बड़ों का आदर कैसे करना है। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को देखा आते तो झुक गए। बोलती एक तो उनका आदर रहेगा, दूसरा मैं इसके साथ जाता हूँ बंद के और देख के आता हूँ अंदर सारा, मैं जो काम करने आया हूँ वो देख के आता हूँ भी अंदर कितना बल है, रावण की सेना कितनी है, बारूद कितना है, सारा पता लगा के आता हूँ। ये हनुमान जी वो करने जाते हैं। तो उधर जाते हैं तो हनुमान जी बड़ा उनको गुस्सा आता है कि वानर इसकी वो करो, बेइज्जती करो। तो बोलते इसको दंड दो। फट विभीषण बोल पड़ते हैं, उनको पता था संत है। बोलते दंड ना दो, सबसे बड़ा दंड होता है या तो उसके बाल काट दो या बंदर को पूंछ प्यारी होती है उसकी पूंछ काट दो। तो बोलते काट नहीं, आगे लगाता हूँ। उसने बोला ठीक है। ये भी लीला थी, ये रावण की लीला थी कि हर घर में से आहुति आनी थी ना हवन में, किसी का तेल, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सब घर से कपड़े आए, तेल आया। हनुमान पूंछ बढ़ाते गए। हनुमान जी ने पूंछ को रावण ने आग लगाई। उधर से देखा आग जल रही है, पूंछ जलने लगी है। कहते हैं ना पिता अगर पुत्र अगर कोई काम करने लग रहा हो तो पिता भी सहायता करता है। पवन देव ने देखा कि मेरा बेटा अब काम कर रहा है, पवन देव भी जोर से चलने लगी पवन और आग फैलने लगी। हनुमान जी चलते गए, एक एक पे कूदते गए बनेरे पे और हर कोने को जला दिया, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। आखिर में जाकर समुद्र में पूंछ बजाई और फिर माता से संदेशा लेकर गए। जाकर देखा राम जी देख रहे हैं लंका, जब दूरी तो थे समुद्र दिखता सामने किनारा, जली। और फिर जब कर राम जी जब देखते हैं जाते हैं, हनुमान जी जाकर देते हैं संदेशा। फिर राम जी कहते हैं ठीक है, सीता माता उसको संदेश भेजते हैं। उधर से राम विभीषण जाता है, कहता है भैया अभी भी मान जा, अभी भी मान जा, भगवान को अपनी शरण में चला जा, भगवान की सीता माता उनको लौटा दे, ये तू क्यों अपना कर्म गंदा कर रहा है। तो नहीं माना, उसको ठोकर मारी। उसने ठोकर इसलिए मारी, जब आध्यात्मिक रामायण में मैंने पढ़ा था उसमें ये था
कि रावण चाहता था कि सारा कुल जो बुरा है वो खत्म हो जाए। वह भीष्म धार्मिक है, ये राम जी के पास रहेगा तो पानी देने वाला बचेगा, एक धार्मिक बचेगा। तो इसलिए उसकी लीला थी, उसने विभीषण को हनुमान जी के पास भेजा, राम जी के पास भेजा। उधर राम जी के पास जब विभीषण गया तो सबने बोला अभी ये दुश्मन का भाई है, भेद लेने आया है। लक्ष्मण को भी गुस्सा आया, सुग्रीव को, सबने बोला। राम जी ने बोला नहीं, जो शरण में आ जाता है, भगवान गीता में भी कहते हैं ना अर्जुन को कि मेरी शरण में आ जा। राम जी भी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको अपना लेता हूँ। तो बोले जब विभीषण को लेके गए, बोलते लेके आओ, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो शरणागति है। जो अपना सब कुछ देख के आया है कि मैं दुश्मनों में जा रहा हूँ, वो निडर होके आया है, तो मैं क्यों। तो फिर आता है विभीषण, राम जी उसको बरोबर बैठाते हैं, जल समुद्र का मंगाते हैं, लंकेश कहते हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि बाली आपने विभीषण को लंकेश का, रावण अभी मरा नहीं, विभीषण को पहले राजा बना दिया। तो बोलते ठीक है जो हो गया। अब बोलते अगर रावण ना मरा तो रावण को क्या दोगे? बोलते अपनी अयोध्या दे दूंगा। तो बोलते आप कहाँ रहोगे? बोलते भक्तों के हृदय में। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास, भक्तों के हृदय में रहूंगा। होता है विभीषण को रखते हैं, फिर विभीषण सारा बताता है जैसे क्या बल है क्या है। कुंभकर्ण को उठाते हैं, कुंभकर्ण भी यही कहता है कि रावण तू, फिर कालने में आता है। कितना परीक्षा होती है हनुमान जी की भी, हमारी भक्ति की भी होती है। ये मत सोचो सुंदरकांड पढ़ोगे तो ये सब संशय, जैसे गीता पढ़ने से संशय मिटता है, ऐसे सुंदरकांड की एक एक चौपाई जब पढ़ोगे, सिर्फ एक दोहे से दूसरे दोहे तक चौपाइयाँ पढ़ा करो, फिर उनका मीनिंग समझा करो, फिर समझ आएगा कि सुंदरकांड क्या चीज़ है। तो फिर जैसे जैसे वो मीठा लगेगा फिर दिल करेगा पढ़ने। फिर जब वो हनुमान जी ने गर्जना की भारी, क्या कि इनके जो कहते हैं ना बीज भी नष्ट कर दो। हनुमान जी जब उड़े थे लंका से, सारा कुछ जला के इतनी जोर से गरजे थे कि जो गर्भ में बच्चे थे ना राक्षस, वो भी मर गए, वो भी निकल गए। तो कहते थे गर्भ का बीज भी ना छोड़ूं राक्षसों का। तो सारे चले गए। जब जाते हैं फिर भगवान कहते हैं, फिर चिकर हिंदी गज डोल मही गिरी लोल। जब इतना गरजते हैं तो सारे राक्षस के गर्भ गिर जाते हैं, है ना। मन हर्ष सब गंधर्व मुनि सुन नाग किन्नर दुखट, सब देवता खुश होते हैं, सबके दुख दूर हो जाते हैं। कट कटाई मर कट विकट बट कोट बहु कोटि कोटन धावई, जय राम प्रबल प्रताप कौशलना। सब राम जी के गुण गाने लगते हैं और सब राम जी को जय जयकार करने लगते हैं। 35 निकाल लो, 35 नंबर। 35 के भी आगे चलो, पीछे थोड़ा सारा पढ़ लेंगे। 35 श्लोक दोहा।